इस कार्यक्रम की प्रायोजक है सोना ब्यूटी पार्लर सरसीवा। जिला कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान सारंगगढ़ विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अरुण मालाकार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में विधायक उत्तरी ने अपने पति के नाम पर दर्ज एफआईआर को राजनीति से प्रेरित साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि सारंगगढ़ में पिछले 2 विधानसभा चुनाव में करारी हार से भाजपा बौखला गई है और इसी कारण मेरे पति के खिलाफ साजिश रचकर झूठा मामला दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि जिस तारीख की घटना को आधार बनाकर यह एफआईआर दर्ज की गई है, उस दिन वे और उनके पति विशाखापट्टनम में थे, जिसका प्रमाण भी उनके पास मौजूद है। जी, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है तब से तो आप लोग देख रहे हैं कि सारंगगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के इशारे में जो कलेक्टर एसपी काम कर रहे हैं, पूरा अधिकारी शासन है यहाँ। और आप सब जानते हैं कि हम लोग नहीं थे सारंगगढ़ में, पूरा छत्तीसगढ़ में नहीं थे। हम लोग विशाखापट्टनम गए थे इलाज करवाने के लिए, तब भी मेरे पति गणपत जांगड़े के ऊपर एफआईआर किए हैं। ये बहुत गलत है। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस के विधायक मैं उत्तरी जांगड़े हूँ, मैं अच्छा यहाँ काम कर रही हूँ, तो उन लोग को देखा नहीं जा रहे हैं, सहा नहीं जा रहे हैं। केवल और केवल ये लोग नीचा दिखाना चाहते हैं कांग्रेस के विधायक को। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के आदेश अनुसार ये कलेक्टर किसके आधार पर एफआईआर कर रहे हैं, किसके कहने पर एफआईआर कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत की बात है। बीजेपी के नेता रात भर रक्षा मंडी में 3 बजे तक क्या कर रहे थे वो लोग? उनके ऊपर एफआईआर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हम लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर हो। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरुण मालाकार ने भी इस दौरान राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आने से पहले किसानों से धान खरीदी का दाम 3100 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन आज केवल 2300 ही मिल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने महिलाओं को 500 रुपए में रसोई गैस देने का वादा किया था, लेकिन आज तक किसी महिला को यह लाभ नहीं मिला। मालाकार ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केवल 1000 की महतारी वंदन योजना देकर वाहवाही लूट रही है, जबकि जमीनी स्तर पर विकास कार्य ठप है। उन्होंने यह भी कहा कि बुंदेली में कांग्रेस नेता पर हुए जानलेवा हमले के आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, जिससे आम जनता का कानून और प्रशासन पर से भरोसा कम हो रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की नीतियों और योजनाओं से जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिस प्रकार से सारंगगढ़ विधायगढ़ में अधिकारियों द्वारा भाजपा नेताओं के पहने पर जो कांग्रेसियों पर जो अत्याचार जो किया जा रहा है, इसके खिलाफ में आज हम लोग आप सबको निवेदन करके हमने बुलाया है, ताकि जनता तक आपके माध्यम से हमारी बात पहुंच सके। आप सब जानते हैं तत्काल ताजा मामला गणपत जांगड़े जी जो विधायक जी के पति हैं, उनके नाम से एफआईआर किया गया है, जो विद्वेषपूर्ण है और दुश्मनी उनके साथ बंधाया जा रहा है। क्योंकि वो विधायक जी दोबारा जीती हैं, सारंगगढ़ में बहुत लोकप्रिय हैं, उनकी छवि खराब करने के लिए उनके पति के खिलाफ में ये झूठा एफआईआर दर्ज किया गया है। अभी नजदीकी जनपद के और नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, इसमें विधायक जी का छवि खराब हो ऐसा उनका प्रयास है। और इसके खिलाफ में अब कांग्रेस कमेटी पूरे सारंगगढ़ विधायगढ़ जिले के सब एकत्रित होकर इसके खिलाफ, और अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं जिस प्रकार से जनपद में प्रशासन ने परिसीमन करके आरक्षण को प्रभावित करने का कोशिश किया है, जिस प्रकार सरपंच पूरे जिले के सरपंच परेशान है, रॉयल्टी क्लियरेंस के नाम से उनका पेमेंट को रोका जा रहा है, और जिस प्रकार से आप सब जानते हैं प्रदेश में आम जनता और सारंगगढ़ के जिले की जनता सब तो इस शासन प्रशासन से जो दुर्भावनापूर्वक हरकत काम कर रही है, इससे सब परेशान है। कई जगह धान खेती हमारे शासन काल में स्वीकृत हुआ था, जैसे कि दुर्गापाली, अभी तक वो चालू नहीं हुआ है। उन्होंने वादा किया था कि 3100 रुपया हम प्रति क्विंटल धान का कीमत देंगे, अभी 2300 ही मिल रहा है। उसी प्रकार से गैस सिलेंडर का वादा किया था, अन्य विभिन्न सारे मुद्दा है। और जिस प्रकार से प्रशासन के टारगेट में कांग्रेसियों को रख के
उनके खिलाफ में जो कार्रवाई किया जा रहा है या आगे और उनकी कार्रवाई का जो टारगेट है, इसके खिलाफ में अब सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में एक बृहद आंदोलन सोमवार को हम कलेक्टर को ज्ञापन देने जाएंगे। उसके बाद हमारी बात उस दिन नहीं मानी जाती है, हमारी जो मांगों को समस्याओं को पूरा नहीं किया जाता है, तो 11 तारीख को बृहद धरना प्रदर्शन और कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। एक आरोप और है कि यहाँ अधिकारी राज परिसीमन को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, अधिकारियों को मनमानी है। अधिकारी राज कहें या भाजपा की सरकार, जो उनके नेता हैं, उनके प्रेशर पे जो आईएएस अधिकारी हैं वो प्रभावित हो जा रहे हैं, वो बहुत दिक्कत की बात है। आज प्रशासन नाम का नियम कानून नाम का कोई चीज ही सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में है, इसका दुख है। इसका विरोध करने के लिए इनके जो कारनामे, इनको पर्दाफाश करने के लिए हम आपको आज बुलाए हैं। साथ में ये बड़ा कलेक्टर घेराव धरना प्रदर्शन कार्यक्रम 11 को रखा जाएगा, ताकि आम जनता इनके करतूतों को जाने, इनको आने वाले दिनों में चुनाव में इनको सबक सिखाए। परिसीमन में फर्जी टाइप का हुआ ऐसे आपका कहना है? परिसीमन, चूंकि जनपद जो खंड है वो विघटित नहीं हुआ है और नियम से जनपद में परिसीमन का आवश्यकता नहीं था। दुर्भावनापूर्वक आरक्षण को, जनसंख्या को, अनुपात को कम ज्यादा करके आरक्षण को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार से कार्य किया गया है। आने वाले दिनों में भी चुनाव में जो आरक्षण होंगे, जो अधिकारी जिम्मेदारी लिए थे इस काम का, उनको काम न दिया जाए। निष्पक्ष कोई आईएएस को ये सब आरक्षण संबंधी, निर्वाचन संबंधी काम को दिया जाए, ताकि निष्पक्षता और पारदर्शिता चुनाव में बने रहे। जैसे अभी गड्ढों को काटने के लिए एनओसी, बिना एनओसी के और जो प्रक्रिया रहता है उसमें एनओसी दे दिया गया, इसमें क्या कहेंगे? मैंने बताया ना कि यह कानून व्यवस्था, कानून नियम का कोई हमारे सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में है नहीं। बस नेताओं के कहने पर, जो भाजपा नेता है, छोटे भैया नेता भी हैं, कुछ बड़े प्रभारी मंत्री हैं, कुछ मंत्री हैं, उनकी इशारे पे कलेक्टर उनके काम को बिना नियम कानून, बिना दायरे में लिए वो किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।